किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण ये सब पढ़ना रहता है। तो हम अपने चैनल पे हिंदी ग्रामर का क्रैश कोर्स शुरू कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए विद ट्रिक और क्वेश्चंस के साथ। एक ही वीडियो में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों ही मिलते हैं। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेक की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पहले कमेंट में एक नीले कलर की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख डालिएगा, हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः सर्वनाम कितने हैं, और ट्रिक के साथ हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम पूरी क्लास का रिवीजन भी करा देंगे। तो यहां पे हम जानते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि मूलतः हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है तो इनकी संख्या 11 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है तो 3, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब हम बात करेंगे डिटेल से एक एक के बारे में, और इसके बाद बस एक स्लाइड में, पहले आप डिटेल से पढ़ लीजिए, फिर ये एक स्लाइड में आपकी पूरी सर्वनाम यहाँ पे ट्रिकी बेस्ड हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सर्वनाम को डिटेल से, फिर उसके प्रकारों को, फिर उसके एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मतलब सबका नाम। जैसे हमने आपको संज्ञा में क्या बताया था, संज्ञा मतलब नाम, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो होंगे सर्वनाम, सभी का नाम। इसमें सभी आ जाएंगे। जैसे मैं की जगह पे कोई ना कोई तो होगा, तुम जैसे हम कह रहे हैं तो कोई ना कोई होगा, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम सब ये मिलकर के एक बेहतर काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इसके पीछे है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, सबका नाम। इसीलिए सर्वनाम मतलब सबका नाम, मैं, तुम, हम, वह, आप, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए, हम कहें कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, मोहन की बहन खाना बना रही है, मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, मोहन स्कूल टाइम से जाता है। तो बार बार मोहन, बार बार, इससे क्या इरिटेशन हो रहा है। तो अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहें कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। इस प्रकार क्या है, यहाँ पे सब जगह हमें मोहन मोहन नहीं लिखना पड़ रहा है, हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके ये सेंटेंस पूरा अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। इसलिए यही जो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, मोहन के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर वाह, उसके पिताजी, तो ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। इस एग्जाम्पल से आपका बेस ये कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे बात कर लें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, इसको आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो ट्रिक हमारी कहती है अनाप शनाप, ठीक है, अनाप शनाप, ये हमारी ट्रिक कहती है 6 भेद याद करने की। आ से क्या हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चयवाचक, ना से क्या हो जाएगा, आप ले लीजिएगा यहाँ पे एक निजवाचक ले लीजिए या निश्चयवाचक ले लीजिए, ठीक है। ठीक, इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप सारे क्रम से ही याद करें, आपको 6 प्रकार याद होने चाहिए। मान लिया कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, एक संज्ञा का दे देता है वहां पे, जैसे लिख दे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रहेगा अनाप शनाप से। तो हमने आपको बताया कि आ से अनिश्चय हो गया, और ना से आप तुरंत निश्चय ले लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। एक बार फिर से बता देते हैं, हमने आपको पहले क्या बताया, अनाप। तो अनाप में आप क्या आ गए, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक, ठीक। फिर पा से क्या है, पुरुषवाचक, ये हो गया अनाप। अब ले लीजिए सनाप। तो सनाप में सा से क्या हो जाएगा, सनाप को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अनाप तो आप समझ गए होंगे, सनाप से हम क्या कहेंगे, यहाँ से सा से हो जाएगा संबंधवाचक, और ना से आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, और पा से हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। यहाँ पे 2 शब्द रिपीट हो रहे हैं, एक आपका पा रिपीट हो रहा है तो एक पा से प्रश्नवाचक हो जाएगा और एक पा से पुरुषवाचक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक शब्द और रिपीट हो रहा है, निश्चयवाचक और निजवाचक, तो 2 बार आ रहा है, एक सनाप है
इसमें लास्ट में पा आ रहा है, एक अनाप है इसमें लास्ट में पा आ रहा है, ना भी 2 बार आ रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम एक एक को डिटेल से जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किस प्रकार के उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक वाक्य लिखा है, उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द दिख रहे होंगे। पहला कौन सा, मुझे, फिर क्या है तुम, और क्या है एक और उसने। तो यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि तीनों पुरुषवाचक हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 भेद होते हैं इसके। पहला आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपको एक ट्रिक बताया इसकी भी, हम उत्तम में आएंगे, ठीक है, तुम मध्यम में। ये ट्रिक है, दिल पे मत लीजिएगा। हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी जो बचेंगे वो सब अन्य में आ जाएंगे। कैसे ये, तो देखिए हम उत्तम हमने आपको बताया। हम का मतलब क्या है, मैं, मुझे, हमें, मेरा, मैंने, मुझको। ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करके मतलब अपने लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं उत्तम पुरुष। खुद के लिए हम उत्तम हैं, ये मान लीजिए आप कि हम उत्तम हैं, कभी भूलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा, तो कौन जाएगा, हम जाएंगे। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है, हम पढ़ते हैं। हमें आम पसंद है, किसे पसंद है, हमें पसंद है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमने आपको बताया हम उत्तम, तुम मध्यम। तो तुम वाले जो शब्द हैं, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, ये शब्द आ जाएंगे मध्यम में। अर्थात श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कल स्कूल जाओगे, तो किसके लिए कहा जा रहा है, सामने वाले के लिए, आपके लिए, ठीक है। तू राम का भाई है, मतलब तुम या आप राम के भाई हैं। तुम मेरे घर आना, हम सब साथ मिलकर के चलेंगे। आप मेरे घर आना, अर्थात ये जो शब्द हैं तू, तुम, आप, आपको, ये मध्यम पुरुष में आएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम ही है ये। अन्य पुरुष में बाकी सारे आ जाएंगे, वह, यह, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसके, उसने। जैसे यह उसकी पुस्तक है, वह कल जाएगा, उनसे कल मिला था, या उनसे कल मिला था, आज मिला जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द बाकी जो बचे हुए आ रहे हैं, वह, यह, उनको, उनसे, ये आपके अन्य पुरुष में आएंगे। तो अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम, अन्य। हम उत्तम, हम में मैं, मुझे, आप। अब आप में कौन जाएगा, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष, जैसे तुमको, तुझे, आप, तू। अब हम बात करेंगे यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चय का मतलब क्या है, कुछ भी फिक्स हो, निश्चित हो, ठीक है। इस दिन निश्चित है कि हम आपसे मिलेंगे, लेकिन इस दिन अगर लिखा है तो फिर निश्चित नहीं है। अगर ये कहा जाए कि 10 जनवरी को हम आपसे मिलेंगे, तो ये डेट फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको कि जैसे 10 जनवरी 2021 लिखा हो तो ये फिक्स है, लेकिन अगर सिर्फ लिखा जाए कि उस दिन, है ना, कहने का मतलब ये है कि जो चीज बिल्कुल भी फिक्स हो, निश्चय पूर्वक संकेत करे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो पक्का है कि ये हमारी ही है। वह माधव की गाय है, निश्चित है कि वो गाय किसकी है, माधव की है। अब अभी जब अनिश्चयवाचक आप पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आएगा। वह राम के भाई है, फिक्स है कि ये राम के भाई ही हैं, ठीक। यहां पे आपको शब्द क्या मिलेंगे, यह, वह। सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित करेंगे, संकेत करेंगे, तो इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, फिक्स नहीं आपको पता चलेगा। कोई आ रहा है, कुछ फल हमें दे दो, लेकिन अभी हम कह दें 1 किलो हमें दे दो, या राम आ रहा है, तो फिक्स हो गया। यहां पे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में कोई, कुछ, थोड़ा, है ना, अल्प, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। इनकम्प्लीट, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहां पे क्या होगा, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो, सो, उसी,
जैसे जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो यहाँ पे संबंध बना रहा है, मेहनत करोगे तो पास होगे, है ना, परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ पे क्या है, संबंध बन रहा है। तो ये होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो आपको सबसे आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ये पहचान है। वाक्य में कई बार ऐसा भी होगा कि ये नहीं लगा होगा, आपको भाव पे जाना होगा। तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे उसको हम। जैसे क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, ऐसे शब्द, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हों, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना कार्य, हम अपने कार्य की बात कर रहे हैं कि हम स्वयं करते हैं, तो ये अपना कार्य हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक में। जब आप शब्द आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हो तो निजवाचक होगा। जब आप दूसरे के लिए, सामने के लिए, आप यहां आइए, आप यहां आए किस लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। लेकिन जब हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो निजवाचक होगा। हम खुद के लिए जो प्रयोग करेंगे तो ये निजवाचक होगा। आप शब्द एक है, इसको 2-3 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब आप सामने वाले के लिए होगा तो ये पुरुषवाचक में जाएगा। जब आप खुद के लिए कर रहे हैं कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, खुद बनाती हैं, या ऐसे लिख दिया जाए खुद बनाती हैं, तो ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मेरी माता, ठीक है, यहां पे आप सेंटेंस इस तरीके से प्रयोग करें जो दूसरे वाले के लिए हो, सामने वाले के लिए, आपके लिए खाना बनाती हैं, तो यहां पे आप दूसरे अर्थ में चला जाएगा पुरुषवाचक में। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, किसकी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से, दूसरे की नहीं, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो ये निजवाचक हो जाएगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। तो अब आप समझ गए होंगे निजवाचक सर्वनाम क्या है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब आइए ट्रिक जान लेते हैं। ज्यादातर आपको शब्दों में क्या पहचानना है, जब निश्चय होगा तो ये निकटवर्ती के लिए यह यहाँ फिक्स होगा, दूरवर्ती के लिए वह वहां होगा, अनिश्चय में लिखा होगा कोई, कुछ, है ना, प्राणी बोध के लिए कोई, कुछ, कम, जब फिक्स ना हो कुछ। संबंध में जो, सो, उसका, उसकी। प्रश्नवाचक में कौन, कब, कहां, कैसे, ये आपको मिलेंगे। निजवाचक में आप या अपना, खुद, स्वयं, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सही जवाब होगा सर्वनाम है, यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संज्ञा नहीं है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तुम यहां पे सर्वनाम शब्द है। कौन आया था, इसमें कौन शब्द क्या है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, प्रत्यय। तो कौन जो है सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। हर प्रकार के प्रश्न होंगे, शुरुआत हमने आसान प्रश्नों से की है। आंसर होगा यहां पे सर्वनाम शब्द होंगे, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कुछ, कौन, क्या, इधर। इधर सर्वनाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5। कोई, आपा, मैं, वे, यहां पे आप होगा, आपा नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे ये अनिश्चयवाचक है, पहला ऑप्शन सही होगा, पुरुषवाचक नहीं है। छठा प्रश्न देखिए, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर होगा यहां पे कौन। कोई तो अनिश्चयवाचक है, कोई जो लिखा है ये अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक नहीं है। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है, कुछ, थोड़ा, अल्प, अनिश्चयवाचक होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। मैंने तेरे को बोला था, तुम्हें आगरा जाना है, कौन आया था, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। तेरे को नहीं होगा, आपको होगा, पहला ऑप्शन यहां पे अशुद्ध है। वह आदमी अच्छा नहीं है, इसमें वह शब्द क्या है, वह शब्द सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आंखों से देखा जाता है, वह कारक है। आंखों से मतलब इसमें कौन सा कारक है, तो करण से के द्वारा, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप के बारे में बात कही जा रही। चाय में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है? चाय में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है? कुछ पता नहीं क्या है, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये मेरे हथियार हैं, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये मेरे हथियार। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मेरे हथियार हैं, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? यहां पे निश्चयवाचक है, ये अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो आंसर होगा यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी के साथ 13 का आंसर होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? पुरुषवाचक के अंतर्गत जाते हैं। वे कल चले जाएंगे, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 14। ये अन्य में जाते हैं। हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य में जाते हैं, उसी में आपका आता है। तो 14वें प्रश्न का आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी के साथ। वह क्या कर रहा था? इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? वह क्या लाया? ठीक है, पहले में कहा जा रहा है कोई जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है। कुछ खा रहा है, किसी ने कहा, पता नहीं किसने क्या कहा। वह क्या लाया? ये जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए यहां पे कौन गाना गा रही है, तो प्रश्नवाचक में जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18वां प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न संख्या 18 आंसर होगा किसकी पुस्तक पढ़ी है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा यहां पे, किसकी पुस्तक पढ़ी है? पढ़ी है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, सबका नाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार का सर्वनाम बताया है। अनाप शनाप, मैं, हम, हमारा, कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? हम उत्तम, तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इसी पैटर्न में प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तुम, तुझे, तो तुम मध्यम बताया था हमने। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन, क्या, किसकी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 23, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? पता ही नहीं है कितना है, तो अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे मैं और हम, क्योंकि हम उत्तम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जो, सो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28, तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वनाम शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 30 में आपको बताना है। सही जवाब होगा यहाँ पे ये। अगला देखिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें है। 31 का पहला ऑप्शन सही होगा। 32वां प्रश्न देखिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो, सो देख लीजिए, है कहीं पे। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, कहते हैं जितनी बड़ी चादर हो उतना बड़े पांव फैलाना चाहिए। संबंध है यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मेरा है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताइए, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है,
इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? भाई पुरुषवाचक तो होगा नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन बन रही है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि फिक्स है कि सामने जो मकान है, या तो वो अंडरलाइन करके पूछता कि वह क्या है, तब तो हम पुरुषवाचक लगा देते, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे निश्चयवाचक, क्योंकि सामने जो महल दिखाई दे रहा है वो हमारा है, तो निश्चित है कि यही मकान हमारा है। ये पटवारी भर्ती 2011 में पूछा गया था राजस्थान में, और उन्होंने इसका आंसर दिया था निश्चयवाचक, तो यहाँ पे इसीलिए हमने आपको बी ऑप्शन बताया है। अगला देखिए, वैसे अगर यहाँ पे हाईलाइट करके पूछे वह मेरा है तो निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि अपनी बात करी जा रही। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? कोई कुछ कहे हमें क्या है, तो क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। अगला देखिए, अगला है घंट बजी कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? कोई, कोई को पकड़िए, कोई मतलब पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक में जाएगा। 35 का बी। अगला देखिए, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? अलग ही दिख रहा होगा आपको, ट्रिक लगा लीजिए, अनाप शनाप। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तुम में नहीं है, बाकी सब प्रश्नवाचक के ही उदाहरण है। अपने आप यह काम कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो आप, अपने आप। अगला प्रश्न देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? संबंध बताने में तू का प्रयोग नहीं करेंगे। अपमान में हम कह सकते हैं तू बहुत बदतमीज है। तू, तुम, आप, हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? हम उत्तम, तुम मध्यम, तो मध्यम हो जाएगा। संज्ञा, संधि, समास, ये वीडियो यहीं पे बन करके आ रहे हैं, देखिए एक एक करके, इसको क्लिक करके देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो।